जय हिंद दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के साथ साथ वार्नर ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ी झटके दे दिए। वार्नर ने टेस्ट और ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और जैसे ही ये बाहर न्यूज निकल के आई जो कि वार्नर ने टेस्ट और सीरीज से रिटायरमेंट का ऐलान किया है तो उनके फैंस को बहुत बड़ी एक झटका लगा। जो कि वार्नर का जो भी फैंस है वो अपने फेवरेट प्लेयर को अब ग्राउंड पे टेस्ट और ओडीआई में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये वार्नर का नए साल पे धमाका है या फिर अपने फैंस के लिए और अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी झटका है। तो आप सबको हम बताना चाहेंगे कि वार्नर की तरफ से धमाका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वार्नर ने जब टेस्ट और ओडीआई सीरीज से अपना रिटायरमेंट ऐलान किया उनके बाद उनका जो स्टेटमेंट निकल के आया, कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकल के आया जिससे वार्नर ट्रेंड में आ गए हैं। उनको ट्रोल किया जा रहा है, न्यूज मीडिया पर हर जगह उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके फैंस भी सोच में पड़ गए हैं कि ये वार्नर का सच में रिटायरमेंट है या फिर ये क्या है या कुछ दिन के हॉलीडे। क्योंकि आप सबको हम बताना चाहेंगे कि वार्नर ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उसके साथ जो स्टेटमेंट दिया वार्नर ने, तो वार्नर ने उसमें बताया कि हम टेस्ट और ओडीआई से रिटायरमेंट तो कर रहे हैं बट अगर ऑस्ट्रेलिया को मेरी जरूरत होगी कभी भी तो मुझे कॉल करेंगे तो हम फिर दोबारा से आके ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए नजर आप सबको आएंगे। अब लोगों को सोच में पड़ गए लोग जो कि ये रिटायरमेंट कैसे है, क्योंकि जो भी प्लेयर रिटायरमेंट करता है जिस भी फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में आपको ग्राउंड में खेलते हुए नजर नहीं आता। रिटायरमेंट का असली मतलब यही होता है। बट इस बार का जो रिटायरमेंट का मतलब जिन्होंने वार्नर ने अपने स्टेटमेंट में बताया है वो सबको शॉक करने वाला स्टेटमेंट बताया है वार्नर ने। क्योंकि वार्नर ने बोला कि आप मुझे कभी भी ओडीआई या फिर टेस्ट सीरीज में रिटर्न आप बुला सकते हैं अगर हम फॉर्म में रहे तो और ऑस्ट्रेलिया टीम को मेरी जरूरत हो तो। अब लोग इसलिए ट्रोल करने लगे हैं वार्नर को कि फिर आप रिटायरमेंट क्यों दे रहे हैं। अगर आपको फिर से दोबारा आकर खेलना है तो आप रिटायरमेंट ना दीजिए। और जाहिर सी बात यही है कि आप रिटायरमेंट ना ही दीजिए जब आपको दोबारा आकर खेलना है, क्योंकि आपके जगह पे अगर आप रिटायरमेंट देते हैं ओडीआई और टेस्ट से तो आपके जगह पे कोई एक नया प्लेयर डेब्यू करेगा और वो वहां पर मेहनत करेगा उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पर वार्नर खेलते हैं, और उस पोजीशन पे वो मेहनत करेगा, दिन रात संघर्ष करेगा उस पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलने के लिए। और आपकी जब जरूरत होगी ऑस्ट्रेलिया को तब आपको रिटर्न उसके जगह पर ला कर रख दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। इसका मतलब तो उस प्लेयर का करियर आप खा रहे हैं, उसका करियर को तो बेकार कर रहे हैं आप। कि वहां पे तुम मेहनत करो और जब मन तब हम और ऑस्ट्रेलिया टीम चाहेंगे फॉर्म में हो, तुम नहीं होगा, थोड़ा सा भी टच में नहीं होगा, तुमको हटा के हमें वहां पे डेब्यू करा दिया जाएगा दोबारा, जो हम रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद भी। अब लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से निकल कर आ रहा है कि लोग वार्नर को बहुत ज़्यादा ट्रोल करें। क्योंकि जब एक प्लेयर रिटायरमेंट लेता है किसी भी फॉर्मेट से तो उसके फैंस या फिर जो भी क्रिकेट प्रेमी है बहुत मायूस हो जाते हैं कि ये प्लेयर अब आपको ग्राउंड पे खेलते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन वार्नर का रिटायरमेंट ने फैंस को निराश नहीं चौंका देने वाली खबर लेकर आए हैं वार्नर। अब आप सबको हम एक फॉर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि जब साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 360 के नाम से पूरा दुनिया जानती है, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। हर एक फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था जबकि उसमें बहुत टच में थे एबी डिविलियर्स और उनकी एज भी कुछ खास ज़्यादा नहीं हुई थी। अभी भी वो खेलते तो साउथ अफ्रीका के लिए 2-4 साल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो वो सारे फॉर्मेट साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिए। और उसमें जब कि साउथ अफ्रीका टीम ने कितने बार भी, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने कितने बार भी अप्रोच किया कि एबी डिविलियर्स को कि आप दोबारा आके खेल सकते हैं साउथ अफ्रीका से, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप साउथ अफ्रीका को दे सकते हैं टाइम क्रिकेट में। लेकिन एबी डिविलियर्स ने जब ऐलान कर दिया था रिटायरमेंट का तो उन्होंने दोबारा नहीं आया। लेकिन जो रिटायरमेंट का असली मतलब ये होता है, लेकिन जो वार्नर ने रिटायरमेंट का मतलब बताया है, जो वार्नर ने स्टेटमेंट अपना दिया है, जाते जाते उन्होंने ये भी बता कर गया है कि हम तो रिटायरमेंट ले रहे हैं लेकिन जब मन तब हम दोबारा क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। वार्नर आपको T20 और बाकी देशों में जो लीग होती है IPL PCL उस सब में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में कुछ टाइम के लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब ये कुछ टाइम के लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं वार्नर या फिर हमेशा के लिए ले रहे हैं या फिर कब कम बैक करेंगे वार्नर टेस्ट और ओडीआई में, ये फैंस को किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इनको रिटायरमेंट माने वार्नर के इस फैसले का या फिर कुछ टाइम के लिए इसको हॉलीडे माने, जो वार्नर ने रिटायरमेंट का नाम देकर कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। फैंस बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिटायरमेंट का अभी के टाइम में क्रिकेट की दुनिया में क्या मतलब है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में और वार्नर के लिए। क्योंकि वार्नर हमेशा ट्रोलिंग होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की न्यूज़ें आती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वार्नर
दबा के ट्रोल किए जा रहे हैं। हर एक सोशल साइट पे उनको ट्रोल किया जा रहा है कि आप रिटायरमेंट ना ही लीजिए, फिर आप ऐलान कर रहे हैं या फिर पब्लिक को क्या समझाना चाहते हैं। ये सब सारे मीडिया रिपोर्ट से न्यूज बाहर आ रहे हैं और वार्नर बहुत ज़्यादा ट्रोल रहे हैं। तो हमने सोचा था कि आप सबसे एक बार पूछे कि आप सब क्या सोच रहे हैं, ये कि वार्नर का रिटायरमेंट है या फिर हॉलीडे है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज़ बताइएगा जी कि वार्नर का ये रिटायरमेंट आप समझ रहे हैं या फिर उनके लिए कुछ टाइम के लिए हॉलीडे समझ रहे हैं। आप सब कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद।